करते हो। क्यों नहीं मेरे बोलने ब्लड में दिया ये गया? पहले से भरा हुआ, हमको रोका गया पढ़ने के लिए और मैं पढ़ने के जिद में आगे निकल गया। वो मेरे अंदर आज भी है, जो चीज़ मुझे रोका जाता है उसको मैं ज़्यादा करता हूँ। पता नहीं है क्या ब्लड में सब में समझ गया है। बीएससी टॉप करने के बाद मैं बम्बई में जनवरी 73 में आ गया। 73 में आने के बाद भाईखला में चौराहों पर जय भीम का संबोधन देखा तो मुझे ये लगा कि यार यहाँ महाभारत के भीम को इतना महत्व लोग क्यों देते हैं। जय भीम में महाभारत के भीम को समझा। कुछ दिन के बाद मुझे पता चला कि महाभारत के भीम नहीं है तो बाबा साहब अम्बेडकर के भीम है। मैं ये सोच कर पड़ गया। आपको भी कह रहा हूँ कि आप ये बताइए कि बीएससी टॉपर रहा, किसका दोस्त था, किसने छिपाया, क्यों छिपाया? क्या मेरा दोस्त था? क्या मेरे परिवार का दोस्त था? किसने छिपाया बाबा साहब? वही गांधी जी को प्राइमरी, तीसरी, चौथी, 8वीं तक बापू 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 ऐसा रखा जैसे असली बाबा वही है। क्या है बताइए, क्यों ऐसा किया गया, किसने किया? ये सब हमें और आपको एक खड़ेत जो 1950 के बाद ही शुरू हो गया था, मेरी तो आज भी है। और हम बता रहा हूँ 1973 में जब टॉप कर रहा हूँ और मुझे बाबा साहब का नाम नहीं मालूम था, जो आज को सबको पता है कि यूएनओ में विश्व में चौथे 5वें नंबर के स्थान पर विद्वान मौजूद है। भारत में तो कोई है ही नहीं आज तक। उस विद्वान को छिपाया गया, पढ़ाई लिखाई से छिपाया गया, उसको संविधान की श्रेणी का उसको छिपाया गया। ये तो विश्वनाथ प्रताप सिंह के प्रधानमंत्री बने हैं तो हमने सुना कि 5वीं क्लास में बाबा साहब का इतिहास पढ़ाया जाता है। उसी कड़ी में मैं आपको बता दूं कि 1982 में थोड़ा परिचय के साथ थोड़ा इसमें देखिए गहराई है, मैं जो कह रहा हूँ तो गहराई है। 82 में मैं ऑफिशियल काम से इलाहाबाद ITI नैनी में गया हुआ था। नैनी से इलाहाबाद जाते समय अचानक दीवारों पर लिखा हुआ था ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया, छोर और बाकी सब गृहस्थ हो। मैं बस में स्लोगन को बस में पढ़ा, चलते समय बस में पढ़ा, मैं क्लिक कर गया दिमाग में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया, छोर। मैं ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, बनिया नहीं हूँ, तो इसको छोड़ के फिर गृहस्थ है क्या? और ये भी बता दूं कि हमारा गांव ठाकुर बहुल होने के नाते हम लोगों का यादों और ठाकुरों से संघर्ष बराबर चला है। यहाँ तक कि हम लोग कॉलेज जाते समय साइकिल में कभी कभी हमारे बच्चे हाथी बांध के जाते थे और संघर्ष भी हुआ है, लड़ाई हुई है। 71 में चमार और ठाकुरों को आमने सामने संघर्ष हुआ है, 2500 ठाकुरों को मार के चमारों को गिरा दिया है यादों के बल पर। तो वो हमारे अंदर एक भावना थी, जात पात के विद्रोह की भावना थी, उसका वो स्लोगन भी मुझे अटैक कर गया। मैं दूसरे दिन उस बस्ती, चमार बस्ती के सामने मैं वहाँ गया पता लगाने के लिए किसने लिखा, कौन है। वो लोग समझे खुफिया कोई आदमी आ गया है, कांग्रेस की सरकार थी, किसी ने कुछ नहीं बताया। मैं बम्बई में आके उस स्लोगन को ढूंढने लगा कि ये कौन है, DS4 है क्या। अंत में हमारे ही ऑफिस में जस्ट हमारे बाजू में केबिन में हमारी केबिन थी, जस्ट बाजू में एक राम आधार राम की केबिन थी। राम आधार राम के केबिन में जो है कुछ लोग आते थे, थोरात और नून और सुरसे साहब जो कांसीराम के साथी थे, वो छिपा के हैंडबिल आते थे और बात करते थे। जो भी मैं घुसता था तो सब साइलेंस हो जाते थे, क्योंकि मेरा नाम शिवशंकर, पिताजी का नाम शिवशंकर दिया हुआ था। महाराष्ट्र में रामकमल जुड़ गया तो शिवशंकर रामकमल सिंह हो गया। यशार सिंह था, यशार सिंह होने के नाते जो है वो कोई समझता मैं ठाकुर हूँ, चेहरे से भी लगता था और नाम से भी लगता था। तो मैं सोचा यही लोग होंगे DS4 वाले। एक दिन देखा कॉलोनी में जो आदमी हमारे केबिन में आता था वहाँ, वो कॉलोनी में घूम रहा है। मैं सोचा यही DS4 का है। एक दिन मैं उसका पीछा किया, बस में बैठा मैं भी उसके पीछे बैठा, ट्रेन में बैठा मैं भी उसके पीछे बैठा, जहाँ उतरा मैं भी वहाँ उतरा। दादा में कबूतर खाने के पास जाकर के मैं उसको टोक ही दिया, बोला बहुत पीछा है, टोक दिया, बोला साहब नमस्ते। तो भी बोला नमस्ते। मैं बोला साहब सब ठीक है ना? बोला सब ठीक है। मैं क्या ठीक है साहब, 5% ब्राह्मण जो है देश को बर्बाद किया हुआ है। अरे तू तो हमारी बात कर रहा है। अब वो समझ गया कि DS4 यही है। वो लेकर गए हमें, कोई 11वें महले पर थे और मैं उसी बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर था। वो भी टेलीफोन विभाग में, मैं भी टेलीफोन विभाग, एक ही कॉलोनी में रहते थे। और बाद में उन्हीं के जरिए मैं एक नाटकीय ढंग से मानवर कांसीराम साहब जुड़ा। मैं जुड़ने का तरीका बताया। जुड़ने के बाद भी विचारधारा थोड़ी बहुत आने लगी। सबसे ज़्यादा जो है रिएक्शन मेरे पास तब आया
एक बार अचानक में 85 में मैं गेस्टेड पोस्ट पर था, पेपर में आया कि हम ये किताब नहीं छापी जाएगी तो हम राम का पुतला जलाएंगे। राम का पुतला जलाने के नाम पर मैं जो है कुछ गलत हो गया, कहा कि ये कौन पागल है जो राम का पुतला जलाएगा। तो अपने साथियों से पूछा, बोले एक रिडल्स इन हिंदी बुक है। मैं बामसेट पे था, तब तक ये जानकारी मुझे नहीं थी, क्योंकि उस समय बहुत ही सीक्रेट काम होता था, सिर्फ लोगों को जोड़ने का, ये सब चीज़ों की बातें नहीं होती थी, धर्म का, भगवान का, जात का, पाप का, ये सब बातें नहीं थी। तो रिडल्स इन हिंदू जब मुझे चोरी से मिली, दादर ईस्ट में एक दुकान से हमारा दोस्त गया, मैं भी गया, खरीद के लाए, पढ़े उसको हम। पढ़ने के बाद 2-3 दिन मंथन किया। तब तक बता दूं कि मैं उस समय तक हनुमान का भक्त था। किसी अनपढ़ गवार ने कह दिया था मुझे कि आपको शनि लगता है, आप हनुमान की पूजा करोगे तो आपको तकलीफ दूर हो जाएगी। ये भी आपको देखिए, सबके सोचने की बात है, यंग लड़कों की सोचने की बात है। जानते हैं तकलीफ क्या होती है? मैं भी अनुभव किया। मैं नौकरी में आ गया, माँ बाप को भी संभालना था, शादी भी हो गई तो बम्बई में रहने का ठिकाना नहीं था, माँ बाप के परिवार को देखना था, अपने को देखना था, भाड़े का रूम देखना था, कई तरह की परेशानी एक यंग एज में आती है, डिलीवरी हो रही है, उधर बीमारी देखना है, भाई भी आ गया। तो ऐसे समय में क्या होता कि असंतुलन बिगड़ जाता है, कई तरह की परेशानी। उस असंतुलन में मैं भी एक हनुमान के चक्कर में आ गया, किसी ने कह दिया और हमने मान लिया। इसके बाद जो है उस किताब को पढ़ने के बाद जो अपने घर में जो हनुमान का मंदिर रखा था उसको ले कचरे में फेंक दिया, और तब से आज तक आज 40 साल से भगवान नाम का भूत मेरे दिमागों में नहीं है, और दिमाग में है ही नहीं। मैं कम से कम हजारों लाखों लोगों को कैडर से, प्रशिक्षण से आए दिन जो है बामसेट के जरिए, चाहे किताब के जरिए, मैं उसके बाद बाबा साहब के प्रति इतना प्रभावित हुआ कि हिंदी का स्टूडेंट साथ में इंजीनियरिंग करने के बाद मैं जो है कम से कम नहीं तो इतना अध्ययन किया, सभी किताबों को पढ़ने की भूख जागी, और तब लगा कि मैं सही में असली पढ़ा लिखा हूँ, क्योंकि साइंस का स्टूडेंट होने के नाते इन्होंने जो सामाजिक ज्ञान कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। आपको बता दूं कि इतना अध्ययन किया कि मैं खुद जो है 1989 में बहुजन चेतना किताब लिखा, खुद किताब लिख डाला। इस तरह से बामसेट में अच्छा काम किया था, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी कुछ लगा भी, कुछ रात दिन लगे रहे, सैटरडे संडे, लेकिन कुछ है दुर्भाग्य है, कुछ ऐसी चीज़ें आ गई कांसीराम के साथ जो घटित भी हो गई, और कुछ बाद में विचारधारा ही बदल गई। मैं उनको दोष नहीं देता हूँ, हमारा दोष है कि मैं उस विचारधारा से सम्मिलित नहीं रहा और मैं थोड़ा सा अलग हो गया। एक चीज़ और बता दूँ कि मैं ये बताना बहुत ज़रूरी है हमारे मिशन के लिए आप लोग, कि मैं प्राइमरी से लेकर BSc तक बताया ठापर था, फिर सर्विस में भी टेक्निकली इंजीनियरिंग करते हुए संचार श्री अवार्ड लिया हूँ। मैं 7 साल विजिलेंस ऑफिसर में रहा, उसमें 2 साल CBI में रहा, 400 क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसरों को भी बुक किया हूँ। एक समय था मेरा कि 2096 से लेकर 2003 तक प्रेस और मीडिया में सभी मुझे जानते थे, SR सिर्फ संति के नाम से मैं जाना जाता था। मेरे खिलाफ पूरे MTL विभाग में जो है आंदोलन चल रखा था ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसफर के लिए बहुत कुछ किया गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं प्राइमरी से लेकर रिटायर होने तक आज तक मैं कहीं नहीं देखा कोई भी ब्राह्मण हमसे किसी भी तरह से उच्च है। और ये भी बता दूं कि हम ही नहीं कह रहे हैं, कि अभी भाई साहब ने कहा था कि सिर्फ 2 ही लोग हैं जो डॉक्टरेट साइंस में डॉक्टरेट किए हुए हैं, KR नारायण और बाबा साहब अम्बेडकर। हम लोग को कभी कभी ये भी सोचना पड़ता है कि हमारे से ब्राह्मण उच्च क्यों है, हमारे मिशन में आएगा। इसलिए मैं दोहरा रहा हूँ, मैं प्राइमरी से लेकर टॉपर रहा, नौकरी में टॉपर रहा, कहीं हजारों लाखों ब्राह्मणों के साथ गुजरा, सवर्णों के साथ गुजरा, मुझे कहीं नहीं दिखाई दे कोई ब्राह्मण और क्षत्रिय और ये वर्ण जो हमसे कहीं किसी तरह से उच्च है। तो ये चीजें जो है इससे उसके बाद मैंने बता दूं घटना, फिर मैंने एक मानवीय चेतना पुस्तक लिखा, और मानवीय चेतना पुस्तक लिखने का यही मकसद था कि जब कांसीराम मुलायम का जब विद्रोह का झगड़ा हो गया तो मैं बहुत दुखी था उस समय। मैं भी जा सकता था मुलायम के साथ, लेकिन नहीं गया। मेरे दिमाग और ब्लड में अम्बेडकर बात भरा हुआ था। मैं कांसीराम के साथ बामसेट में रह गया। अभी किसी ने बताया, उसका समझना लगा कि ये बहुजन समाज जो है ये क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है। बहुत से लोगों ने कांसीराम की बात किया, मुझे कांसीराम की जो बात है तो ये बहुजन जो मिशन हुआ है, देखिए वो भी आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कैसे मिशन भटकता है। मैं थोड़ा बताना जरूरी समझता हूँ कि आपका भी मिशन भटक सकता है।
ये गारंटी नहीं कि आपका मिशन चल सकता है। ऐसे हजारों मिशन पैदा हो रहे हैं, हजारों भटक रहे हैं, हजारों टूट रहे हैं, लेकिन आपको जो है इस टूटने की जो प्रक्रिया है उसके अनुभव को आपको साथ में लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं बता दूं बामसेप क्यों टूटा। बामसेप क्या हुआ, जब ये तो जरूर था कि टोटल कांसीराम का ब्रेन था, ये आईएएस थे, वो विद्रोही तो बचपन से ही थे, शादी ब्याह नहीं थे, पगड़ी नहीं छोड़े, तो विद्रोह मानसिकता तो पहले से, हमारी भी विद्रोही मानसिकता पहले से ही थी। तो उन्होंने बामसेप का एक जुनून दिया। बामसेप का मतलब देखिए क्या है कि वो संस्था ऐसी बनी थी कि ये संस्था ऐसी है जो हमारे लिए नहीं है। हम काम करेंगे, हम तन देंगे, मन देंगे, धन देंगे, लेकिन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए करेंगे। ये कितना बड़ा प्यार था कि जो भी बनेगा, जो भी कुछ होगा, हमारे लिए नहीं रहेगा, हमारे समाज के लिए रहेगा। उसको पे बैक टू सोसाइटी का भी एक नाम दिया गया था। इतनी बड़ी संस्था, इतना बड़ा विचार, इतना बड़ा भविष्य सोचा गया था, लेकिन वो बिखर गया। बिखरने का कारण बाद में ये जो DS4 बनी 82 में, जिसके कि मैं पैदा हुआ, DS4 का संस्था बनाया गया खापाडी जी को। मैं बड़े नजदीक से इसको मिशन को देखा हूँ, तब आप बता रहा हूँ। खापाडी जी को बनाया गया, खापाडी जी को इसके बाद प्लीज एक अरे ठीक है करता हूँ, छोड़िए, टूटा कैसे बता देता हूँ बस। अच्छा ठीक है ओके 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 धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ठीक है उसको नहीं जोड़ता हूँ। ओके 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 धन्यवाद ओके। अरे वाह, तब सारी मैं नहीं जानता था, सही सही, क्योंकि मैं बड़े नजदीक से रहा तब मैं बता रहा हूँ, तो नहीं बताता मैं, क्योंकि मेरे सामने घटा है सब चीजें विषय के बारे में। अच्छा ठीक है ओके। नहीं मैं समझा था कि मैं बड़े नजदीक से देखा हूँ, इसलिए मैं बता रहा था, क्योंकि मेरे सामने ठीक है ओके ओके, आपकी बात बताना भी चाहिए, मैं तो कहूँ बताना चाहिए। और मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, ठीक वही मैं बता रहा था कि भाई कैसे टूटता है, कैसे बिखरता है। हाँ ठीक है, मैं आपकी बात करता हूँ। अभी मैं 60 में आना चाहता हूँ कि एक्चुअली मैं शुद्ध क्यों बन गया, शुद्ध शिवशंकर सिंह यादव। अब आप यहाँ भी बात आएगी, आपके बारे में हम लोग PBS चाहे यादव शक्ति पत्रिका के माध्यम से हम जानते होंगे जरूर, लेकिन थोड़ा सा वो चीजें हैं जो आप नहीं जानते होंगे। तो क्या हुआ कि अपने ही कॉम्प्लेक्स में मैंने, हमारे DGM थे, उनको मैं फ्लैट दिला दिया। फ्लैट दिया, उद्घाटन में गया तो उन्होंने दरवाजे पर जो थे वो गणपति का लाइटेड मंदिर और अंदर सत्यनारायण की कथा, वो सेकंड क्लास के थे, प्लस यहाँ तक कि वो बामसेप पे सहपाठी थे, बामसेप पे काम करते थे। वो दिन मुझे बहुत ही विचलित कर दिया। सत्यनारायण की कथा में तो गया, प्रसाद तो मैं लेता नहीं, जाता तो गया भी नहीं गया, खाना ना खा, रात को सोने बैठा तो मैं सो नहीं पाया कि ये इंसान जो है क्लास 1 अफसर है, 1 लाख तनख्वाह पाता है, हो सकता है कि इसका कप और प्लेट भी ब्राह्मण धोता होगा, 10 लोग शाम सुबह सलाम करते हैं इसको, इसके पास एक फ्लैट है, लड़के 2 इंजीनियर, ये अपने नाम को क्यों छिपा रहा है। वो सर ने भटा दिया था उसने, और गणपति लाइटें लगाता, ऐसा लगे किसी ये सिविल क्लास का मकान। वो बहुत ही विचलित किया। मैं जो सोने को था उसको स्वरूप, फिर हमारे बचपन की हमारे साथ जो घटित थी था, जो छोटा ऊंच नीच भावना फिर तो सबके साथ घटी थी, हमारे साथ वही चीज आगे आ गई। आप बिलीव करो, रात भर में सो नहीं पाया, सुबह उठा तो इस पर मंथन शुरू किया। मंथन शुरू करने में मुझे ये लगा कि नहीं, इस बेचारे का दोष नहीं है, मैं उसका दोष नहीं मानता, ये व्यवस्था का दोष है, क्योंकि वही नहीं नाम छिपाया। बहुत से लोग नाम छिपाते आ रहे हैं, यहाँ तक कि यादव लोग भी शुरुआत में बहुत से नाम छिपाते आए हैं, और बहुत तो पूरी सर्विस जो है नाम छिपा के गुजारा कर दिया है। तो मैं उस चीज पर मंथन करने लगा। मंथन के बाद मैं 4 महीने अपने यूपी में गया और इस पर रिसर्च में लग गया कि आखिर क्यों और कब तक छिपाया जाएगा, इस सूत्र को कब तक नीच कहा जाएगा, कब तक दुष्ट कहा जाएगा, कब तक पापी कहा जाएगा, और साथ साथ ये भी है कि हम कब तक ब्राह्मण से नीच बने रहेंगे। हम पहले भी बने थे, आज भी बने हैं, और कब तक बने रहेंगे, इसका कोई रिजल्ट नहीं।